बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंडरी स्टेट चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन 3 का बी पार्ट करेंगे, जिसमें हमें इन्होंने डेटा दिया हुआ है। एन दिया हुआ है हमें, समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर और समेशन एक्स वाई दिया हुआ है। और कहने के फाइंड द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स। फाइंड करनी है हमने लीनियर इक्वेशन वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, विच वुड बी द मोर यूज़फुल इफ़। और इनमें से ज़्यादा यूज़फुल कौन सी है। ठीक है, हमने दो लाइन फाइंड करनी है। पहले जो क्वेश्चन है उनमें हमने सिर्फ रिग्रेशन लाइन फाइंड की थी वाई ऑन एक्स, लेकिन इस क्वेश्चन में हम एक्स ऑन वाई भी फाइंड करेंगे। तो इसको अब हमारे पास जो है वाई ऑन एक्स का जो फार्मूला था वो ये था, वाई हैड इक्वल ए प्लस बी एक्स। और b, फिर हम b की वैल्यू निकालते थे, फिर a की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, b का फार्मूला था हमारे पास n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। और a का फार्मूला था हमारे पास y मीन माइनस b एक्स मीन। तो यहाँ पर जो ये y की रिग्रेशन लाइन थी, ये x की रिग्रेशन लाइन है। तो इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर y हैड इक्वल ए प्लस बी वाई, यहाँ पर एक्स हेड है ना, तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। यहाँ पर देखो वाई था तो यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर वाई आ जाएगा बी के साथ। और फार्मूले में नीचे ऊपर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। नीचे जो है ना नीचे वो चेंज हो जाएगा। नीचे जो भी जो आता है ना वो आता है जो बी के साथ लिखा होता है। तो यहाँ पर b के साथ हमने x लिखा हुआ था, इसलिए नीचे आया था n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। यहाँ पर अब b के साथ जो है y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। बस b के फार्मूले में इतना सा फ़र्क है। और a में देख लेते हैं। a में सबसे पहले यहाँ पर y मीन था, और यहाँ पर x मीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x मीन माइनस b y मीन, b के साथ y आना चाहिए। ठीक है, b के साथ y आना चाहिए। यहाँ पर b के साथ x था और तो इसलिए b के साथ यहाँ पर x आना चाहिए। तो यहाँ पर y मीन माइनस b x मीन, यहाँ पर अब b के साथ यहाँ पर y है तो यहाँ पर b के साथ भी y आना चाहिए, b y मीन। ठीक है, x मीन माइनस b y मीन। तो इसको हमने पहले भी कई मरतबा हल किया हुआ है। ये हमारे पास नई चीज़ है और इसमें फिर फ़र्क कहाँ पर आ रहा है, ये एक चीज़ आई है और यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो चेंज आया। बाकी सारा क्वेश्चन हमारा ऐसे ही हल होगा। तो हमने ये पहले हम फाइंड कर लेते हैं वाई ऑन एक्स। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ था, हमने डेटा लिख लिया सारा। अब हमने वाई ऑन एक्स फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला ए प्लस बी एक्स है। ये हमने बी की वैल्यू लिख ली, यहाँ पर ये फार्मूला लिख लिया। ये सारा फार्मूला इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर जो आ रहा है, इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है इन दोनों को। फिर इसको इसमें से माइनस करने थे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बी का आंसर ये आ जाएगा। ये हमारे पास बी का आंसर आ गया। अब हमने ए फाइंड करने के लिए तो पहले वाई मीन निकालेंगे, फिर एक्स मीन निकालेंगे। तो वाई मीन निकालेंगे समेशन एक्स ओवर एन, 400 को 20 पर डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पर समेशन वाई ओवर एन, समेशन वाई था हमारे पास 220 को 20 पर डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ए इक्वल वाई मीन माइनस बी एक्स मीन, 11 माइनस माइनस 0.125 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक ये माइनस और एक बी की वैल्यू जो माइनस में आई थी वो वाला माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ए भी फाइंड हो गया, बी भी फाइंड हो गया। अब इसको वैल्यू में पुट कर देंगे तो रिग्रेशन लाइन हमारे पास ये वाली। अब इसमें हमने पुट कर देनी वैल्यूज़ को, ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे 13.5 प्लस माइनस बी था ना हमारे पास, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 0.125 एक्स। तो अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आ गया 13.5 माइनस 0.125 एक्स। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन फाइंड होगी वाई ऑन एक्स। लिख लें यहाँ पर दीज रिग्रेशन लाइन
regression line of y on x, दिस इज रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे x on y। तो x on y को फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर x on y, तो x हेड होगा, y on x से तो y हेड होता है, तो अब x हेड लगाएंगे। ठीक है, x हेड का फार्मूला a प्लस बी वाई, पहले यहाँ पर b x था, अब y आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले उसका, ऊपर वाले तो सेम आ जाएगा, एन समेशन एक्स वाई समेशन एक्स समेशन वाई, नीचे जो b के साथ लिखा है ना हम वो लिखेंगे। नीचे b के साथ क्या था, b के साथ y है, तो नीचे हम y लिखेंगे, एन समेशन वाई स्केयर माइनस समेशन वाई होल स्केयर। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ को हमने पुट किया और इसको इसमें से माइनस करने से ये वाला आंसर आ रहा है हमारा, और इसको इसमें से माइनस करने से हमारा ये आंसर आ रहा है, ये भी माइनस में आ रही है हमारी वैल्यू b की। और अब हम a फाइंड करेंगे, a फाइंड करने के लिए x मीन माइनस b y मीन। ठीक है, ये फार्मूला है इसका। तो x मीन और y मीन हमने यहाँ पहले निकाला था, x मीन हमारा 20 था और y मीन हमारा 11 है। 20 माइनस माइनस 0.5 11 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये 25.5 आ जाएगा आंसर। अब x हेड में करना है, तो a प्लस बी वाई, अब यहाँ पर 25.5 प्लस माइनस क्या आंसर था, तो माइनस 0.5 वाई, 25.5 माइनस 0.5 वाई, ये हमारे पास y हेड आ गई। यहाँ भी लिखें दिस इक्वेशन इज़ y ऑन x। अब इनमें से देखेंगे इन्होंने पूछा हुआ है कि x इज़ द एज एंड y इज़ द रिएक्शन टाइम of 20 people, x is the cost and y the floor space of 20 buildings। इन्होंने ये पूछा है कि इनमें से ज़्यादा यूज़फुल कौन सी है, which would be the more useful if, तो इनमें से मोर यूज़फुल वो है y on x की, ज़्यादा यूज़फुल है, तो हम लिख देंगे y on x is more useful, y on the regression line, the regression line y on x is more useful। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।